भाइयों नमस्कार। भाइयों आज मैं ये बताऊंगा, एक वीडियो मैंने पहले ही बनाई थी कोसा 13-235 का पेड़ी गन्ने का एवरेज। तो भाइयों जो हमारा खेत ये छिलाई चल रहा था, इसमें से हमने आधा गन्ना गेर दिया है। 6 बीघे का खेत है, 3 बीघे इसमें पूरा छुल गया है। ये इसमें हमारे भाइयों 18 खोड़ हैं और 9 खोड़ इसमें छिलाई हो चुकी है, ये देखिए। और ट्रेंच विधि से हमने इसका गन्ना बुआई की थी। तो भाइयों काफ़ी किसान भाइयों के फ़ोन कॉल आ रहे थे कि अंकुश भाई ये तो बताओ कि आपने पहली तो वीडियो बना दी, टिपलर भी दिखाया तुलता हुआ, लेकिन आगे को ये नहीं बताया कि खेत का एवरेज कितना आया, बीघे में कितना गन्ना निकला। तो भाइयों मैंने जब पौधा गन्ना इसकी कटाई की थी, जब भी एक वीडियो बनाई थी पौधे गन्ने का एवरेज भाइयों, क्योंकि हमने इसमें सितंबर में बुआई की थी और हमने खूब ही लागत लगाई थी इसमें, जितनी हमारे बस की थी खूब लागत लगाई। और भाइयों उसका एवरेज लगभग 100 के समथिंग आया। और उसमें हमने स्प्रे भी कई करे, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड और यारा वीरा के जितने प्रोडक्ट यारा के सब लगाए। और दूसरा ये कि हमने एनपीके, इफको का एनपीके भी उसमें लगाया और ग्रोथ प्रमोटर जितने होते हैं सभी लगाए। तो भाइयों एवरेज पौधे गन्ने का हमारा बढ़िया आया था और उसमें हमने उसकी कटाई की थी भाइयों मार्च में। कुछ एवरेज इसलिए भी घटा क्योंकि वो गन्ना जैसे सितंबर में हमने बुआई की थी, तो अगर सितंबर अक्टूबर में नवंबर तक गिर जाता तो गन्ने का एवरेज और भी अच्छा आता। लेकिन मार्च जाते जाते वो गन्ना का वज़न घटता चला गया क्योंकि उसे टाइम ज़्यादा हो गया था। तो भाइयों एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये 13-235 गन्ना सितंबर की बुआई का नहीं है, ये मार्च, फरवरी, मार्च, अप्रैल और गेहूं कटाई के बाद तो बहुत ही शानदार होता। और दूसरी बात ये, पौधे गन्ने में हमने एवरेज लेने के लिए कितना एवरेज आएगा खूब लागत ली, लेकिन पेड़ी गन्ने में ये जो हमारा गन्ना है गिर भी गया, कुछ खड़ा भी है, इसमें भाइयों हमने कोई स्प्रे नहीं दिया, कोई इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड नहीं दिया। केवल नीचे जिस टाइम मिट्टी चढ़ी उस टाइम भाइयों हमने यारा के प्रोडक्ट लगाए थे, कॉम्प्लेक्स भी लगाया था और इनका जिनट्रैक भी लगाया था यारा वालों का। दूसरा हमने इसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड नहीं लगाया, कोई स्प्रे नहीं किया। तो भाइयों इसमें हमने ये देखना चाहा कि पेड़ी गन्ने में बिना दवाई के क्या एवरेज आएगा। तो भाइयों एवरेज तो हमारा कुल मिला के ठीक आया, लेकिन कुछ किसान भाई इसे भी कम बताएंगे। क्यों कम बताएंगे? क्योंकि हमारे यहाँ बीघा कम है, कम मीटर का है। कुछ किसान भाइयों के यहाँ बड़ा बीघा होता है। भाइयों हमारे यहाँ बीघा जो है 640 मीटर का है और कुछ किसान भाइयों के यहाँ पर ज़्यादा बड़ा बीघा है, 700 से ऊपर मीटर का भी है। तो भाइयों ये एवरेज आप खुद ही लगा लेना कि आप अपने बीघे के हिसाब से लगा लेना कि कितना एवरेज आया। तो भाइयों इसमें जो हमारा एवरेज आया, इसमें हमारा 180 कुंटल गन्ना, 180 से कुछ कम रह गया था, मैं 180 बता रहा हूँ, 180 कुंटल, लगभग 2 कुंटल कम रह गया था, 178 मान लो तुम। 178 कुंटल गन्ना इसमें हमारा निकला और 3 बीघे गन्ना हमारा छिल गया है। तो भाइयों लगभग हमारा गन्ना 60 के आसपास ये निकला, 60 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से। और 60 कुंटल का एवरेज ये मान के चलें 0,238 का इस बार भाइयों 50 का एवरेज कोई किसान भाई के यहाँ पर निकल लिया। कुछ किसान भाइयों के यहाँ 60 का भी निकल लिया, लेकिन 38 गन्ना में बहुत ही ज़्यादा नुकसान रहा इस बार किसान भाइयों को। और कुछ किसान भाइयों के यहाँ रेड रोड करने की वजह से उनका गन्ना तो 25-30 का भी नहीं निकला। तो भाइयों उस हिसाब से 13-235 छोटा बीघे होने के कारण और 13-235 60 कुंटल का निकला, तो हमारे हिसाब से तो खूब ही अच्छा निकला। खूब अच्छा इसलिए निकला क्योंकि हमने इसमें लागत नहीं दी बिल्कुल भी। और कोई गन्ना ऐसा है जिसमें आपने लागत ना दी और वो आपका 60 के आसपास गन्ना निकल रहा है, तो उसे बहुत ही अच्छा मान के चलो। अगर तुम उस कोई और वैरायटी लगा लो और उसमें खूब लागत दो, इंसेक्टिसाइड भी फंगीसाइड भी, और उसका एवरेज आपका 70-80 निकल गया है, तो उसमें कोई मज़ा नहीं है, क्योंकि तुमने लागत तो जितना फालतू निकला उससे ज़्यादा की तो तुम्हारी लागत आएगी। तो भाइयों मेरा तो कहने का यही मतलब है कि 13-235 में हमने खूब दवाई दे के भी देख ली और बिल्कुल दवाई ना दे के भी देख ली, एवरेज बहुत बढ़िया आया। जहाँ पर हमने ज़्यादा दवाई दी
एवरेज ज़्यादा आया लेकिन हमारी लागत ज़्यादा आई। और अब पेड़ी में हमने दवाई बिल्कुल नहीं दी, लागत बहुत नामात्र दी, फिर भी एवरेज हमारा बढ़िया आया। कुल मिला के बात यह है 13235 गन्ने ने अच्छा एवरेज दिया कम लागत में। और जहां बरसात में आप बार बार स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ती है 0238 में या किसी और वैरायटी में, इसमें कोई भी स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही इसका अच्छा एवरेज आएगा। अगर कोई किसान भाई ये सोचें कि बहुत ही कम लागत में, तो भाइयों 50 के आसपास का एवरेज इसका फिर भी आ जाता है, ऐसी बात नहीं है कि 50 से कम आए। तो भाइयों हमारा तो गन्ने का एवरेज कुल मिला के ठीक आया, क्योंकि 640 मीटर का हमारे यहाँ बिगा है। अगर किसी किसान भाई के यहाँ ज़्यादा मीटर का बिगा है तो उनके यहाँ भाइयों औसत ये लगभग 80 के आसपास का आएगा। अगर आपके यहाँ पर बड़ा बिगा है और वो आपने 13235 गन्ने की बुआई कर रखी है, तो आप ये कमेंट में ज़रूर बताएं या फ़ोन कॉल पर कि आपके यहाँ कितना एवरेज आया। और ये भी बताएं कि आपने लागत कितनी दी, क्योंकि लागत मेन चीज़ है 13235 गन्ने में और किसी भी गन्ने में, क्योंकि 0238 में तो बहुत ज़्यादा लागत आने के कारण उतना एवरेज भी नहीं आ रहा और किसान भाइयों की पैदावार घट रही है और लागत आ रही है ज़्यादा। तो इसलिए 0238 में तो कोई फ़ायदा है नहीं। और आप ये भी बताएं कि आपको कौन सा गन्ना वैरायटी ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि किसान भाइयों को सभी को ये पता चलना चाहिए कि कम लागत में अच्छी पैदावार कौन सी गन्ना वैरायटी दे रही है और उसका ही क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि आप 13235 को भी थोड़ा लगाएं, सभी वैरायटी थोड़ी थोड़ी लगाएं और जो वैरायटी आपके खेत में कम लागत में अच्छी पैदावार दे रही है उसका क्षेत्रफल बढ़ाएं, किसी के बहकावे में ना आए। मैं भी कहने लगूँ कि हमारा 13235 100 का निकल लिया पेड़ी गन्ना, तो मैं क्यों झूठ बोल लूँ और मैं क्यों किसी को बकाऊँ। तो भाइयों अपने खेत में ये लें कि आपके खेत में कितनी पैदावार दे रहा है कोई सी गन्ना वैरायटी, उसी का क्षेत्रफल बढ़ाएं, क्योंकि सभी जगह की ज़मीन अलग अलग हैं और सभी जगह के बीघे अलग हैं। क्योंकि हमारे यहाँ छोटा बीघे है तो हम एवरेज हमारा कम आएगा, जिसके यहाँ बड़ा बीघा है उनके यहाँ ज़्यादा एवरेज आएगा। तो उसी हिसाब से अपने बीघे का भी आइडिया लगाएं। और आप ये ज़रूर बताएं कि आपने अगर 13235 का गन्ना बुआई की है तो पेड़ी में कितना एवरेज आया और पौधे में कितना। तो भाइयों मेरी बात आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये गन्ने का एवरेज कैसा आया हमारे खेत में ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है भाइयों, धन्यवाद, नमस्कार।